आज आप हमारे साथ देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के फिफ्थ पिलर यानी पांचवें स्तंभ को, जिसके सहारे आप भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर राजनीतिक सत्ता को संभाल सकते हैं। इन पांचवें पिलर के बदौलत आप सत्ता में लगातार बने भी रह सकते हैं। इसी पांचवें पिलर के माध्यम से आप दुनिया के लोगों को चकाचौंध की दुनिया में समेट कर रख सकते हैं और नए नए सपनों के माला पिरोने का स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल। दरअसल संविधान के जरिए जिस थ्री पिलर यानी तीन स्तंभ का जिक्र किया गया है, उन तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलावे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया की मौजूदगी को आप लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में देश के भीतर एक ऐसे पिलर को खड़ा कर दिया गया है जिसका नाम है प्रोपेगेंडा यानी प्रचार दुष्प्रचार। मौजूदा वक्त में इस प्रोपेगेंडा के रास्ते एक तरफ राजनीतिक सत्ता है और दूसरी तरफ उस राजनीतिक सत्ता के तमाम बेहतरीन स्थितियों को बताने और दिखाने के लिए चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया है, जिस पर राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग विज्ञापन के रूप में जनता के पैसों को खर्च भी करते हैं और उसी फोर्थ पिलर मीडिया के माध्यम से लगातार सत्ता में बने भी रहते हैं। और इन सब के बीच सत्ता डगमगाए नहीं, इसके लिए आधुनिक राजनीतिकारों ने देश के भीतर सभी जगहों पर प्रोपेगेंडा नामक एक पिलर खड़ा कर दिया है। यह प्रोपेगेंडा नामक पिलर क्या है और यह कैसे काम करता है हमारे देश के भीतर, तो इस बात को समझने के लिए आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को टच कर लें। और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कर लें। अब मैं आपके साथ साझा करता हूं कि प्रोपेगेंडा नामक ये फिफ्थ पिलर यानी पांचवां स्तंभ किस प्रकार काम करता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए 12 मई के एक घटना का जिक्र करना भी यहां आवश्यक हो जाता है। 12 मई को हुआ यूं कि अचानक ही सदर अस्पताल पूर्णिया के कैंपस में संचालित ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आ गई और जिस दिन ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आई उस दिन पूर्णिया के सरकारी और निजी अस्पतालों में करीब 250 से ज्यादा रोगी वेंटिलेटर पर था। ऑक्सीजन समाप्त होने की संभावना को लेकर उस वक्त चिकित्सा नगरी लाइन बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति काफी भयावह हो चुकी थी, लेकिन डीएम राहुल कुमार ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मौजूदा हालातों से बखूबी लड़ा और लगातार 8 घंटे तक सक्रियता से सभी रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते रहे। उस दौरान डीएम ने जिले के अन्य अस्पतालों से भी ऑक्सीजन मंगवा लिया, यहां तक कि पड़ोसी जिले से भी ऑक्सीजन सिलेंडर आने लगे। एमएलसी दिलीप जायसवाल ने भी किशनगंज मेडिकल कॉलेज से पूर्णिया को 40 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया, जिसके बदौलत 12 मई के दिन एक बड़ी अनहोनी को टाला जा सका। और ठीक उसी दौरान पूर्णिया के सांसद ने कोरोना रोगियों की मदद के लिए अपने सांसद निधि से 13 अस्पतालों में 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराने, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और 2 एम्बुलेंस खरीदने के लिए स्वीकृति दिया, जिसके लिए पूर्णिया सांसद ने पूर्णिया और कटिहार के जिला योजना पदाधिकारी को पत्र लिखा और पत्र की प्रतिलिपि दोनों जिला पदाधिकारी को भेज दिया। पत्र में क्या क्या लिखा गया है वो आप हमारे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी उस पत्र को एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूं। पत्र में लिखा गया है कि जिला योजना पदाधिकारी पूर्णिया, विषय मेरे स्थानीय सांसद विकास निधि योजना का अनुशंसा के संबंध में। उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मेरे स्थानीय सांसद विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2019-20 की राशि से मेरे द्वारा अनुशंसित एवं सहमति के साथ निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाए। और ठीक ऐसा ही एक पत्र कटिहार के जिला योजना पदाधिकारी को भी भेजा गया। इस पत्र के निर्गत होने के तुरंत बाद सोशल साइटों पर पत्र वायरल होने लगा। अब यहां ध्यान से देखिए कि फिफ्थ पिलर कैसे काम करता है। आपको यहां याद दिला दूं कि जिस वक्त ये पत्र लिखा गया
उस वक्त पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार सदर अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराने और जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट में आई तकनीकी खराबी ठीक हो जाए, इसके लिए डीएम राहुल कुमार व्यस्त थे। उस वक्त इस पत्र को लिखा गया। जिला योजना पदाधिकारी और डीएम को पत्र प्राप्त होने से पहले ही सोशल साइटों पर सांसद द्वारा भेजे गए पत्र वायरल होने लगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और यह खबर सुबह सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई और उस अखबार के कटिंग को फिर से सोशल साइटों पर पोस्ट किया जाने लगा। स्वाभाविक है, फिर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। चारों तरफ सांसद के इस कदम की तारीफ होने लगी, लोग सांसद को बधाइयां देने लगे। यही है फिफ्थ पिलर। तो वहीं दूसरी तरफ एमएलसी दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया के रोगियों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया, उस खबर को भी अगली सुबह सभी अखबारों ने प्रमुखता दी और ऐसा होना भी चाहिए। एमएलसी के इस कदम की सराहना होनी ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर दिलीप जायसवाल द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन सिलेंडर से कई लोगों की जान बचाई जा सकी थी उस दिन। और इधर सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी को ठीक करवाने और करीब 250 लोगों की जान बचाने के लिए पूर्णिया के जिला पदाधिकारी की भी सोशल साइटों पर जमकर तारीफ होने लगी। और फिर अगले सुबह सभी अखबारों ने डीएम के इस प्रयास को प्रमुखता से छापा और इन सब के बीच फिफ्थ पिलर यानी प्रोपेगेंडा ने अपना मोर्चा संभाले रखा और उस अखबार के कटिंग का सोशल साइटों पर पोस्ट होता रहा। मैं डीएम साहब, एमएलसी साहब और सांसद महोदय के कदम की तारीफ करता हूं कि ऐसे वक्त में आप आगे आए, लोगों की मदद को सामने आए। लेकिन मौजूदा हालातों में सांसद महोदय के एट ए टाइम वाला ये कदम स्वयं सवाल खड़ा करता है कि बिहाघड़ी कुम्हर क्यों रोपा गया। जब रोगी ऑक्सीजन सिलेंडर की राह देख रहा है तो उस वक्त ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इतनी तत्परता क्यों, और फिर सोशल साइटों पर पोस्ट करने की इतनी उत्सुकता क्यों, जबकि WHO और सभी विशेषज्ञ इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि कोरोना रोगी के लिए रामबाण का काम करती है ऑक्सीजन गैस। एक ऑक्सीजन गैस ही है जो कोरोना रोगी को मौत के गाले में जाने से रोके रखता है और डॉक्टर को रोगियों का इलाज करने का समय देता है। तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सांसद द्वारा पहले ही पत्र क्यों नहीं भेजा गया, जबकि ऐसे वक्त में यहां सांसद जी को चाहिए कि बहुत पहले ही सांसद निधि के अलावे अपने निजी कोष से ही क्यों ना हो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए और भी कई सारी सुविधाएं हैं जिसे उपलब्ध कराते रहते। बहुत पहले ही इस तरह का पत्र भेज देते ताकि समय पर एमपी लेट्स के पैसे का उपयोग किया जाता। लेकिन ऐसा न करके सांसद द्वारा उस दिन पत्र भेजा गया जिस दिन 250 लोगों की जान ऑक्सीजन के अभाव में फंस गई थी। अब आप ही बताइए, सांसद महोदय का ये कदम यह जाहिर नहीं करता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए महज एक पत्र भेज दिया गया? यहां सवाल उठता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कोई सरसों तेल का गैलन नहीं है जिसे डीएम साहब फॉर्चून की दुकान से खरीदवा कर मंगवा लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मारामारी है इस देश के भीतर, ये बताने और समझाने की जरूरत भी नहीं है। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि जिस एमपी लेट्स से राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई, उस सांसद निधि की राशि खर्च करने के लिए बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें सप्ताह या फिर महीने भर का भी वक्त लग सकता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो रोगी वेंटिलेटर पर जी रहे हों और उसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो जाने की स्थिति आ जाए, तो क्या वो रोगी सांसद के उस ऑक्सीजन सिलेंडर आने का इंतजार करेगा या फिर सांसद निधि से बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादित ऑक्सीजन गैस की प्रतीक्षा करेगा? यहां एक बात और गौर कीजिए कि जिन एमएलसी ने 12 मई को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया वो एमएलसी बीजेपी पार्टी से हैं और एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, साथ ही भाजपा सरकार का सहयोगी दल भी है। इस नाते भी एमएलसी दिलीप जायसवाल की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सरकार में लोगों की जान न जाए, कोरोना रोगी को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें और इसकी जिम्मेवारी है उनके ऊपर।
लेकिन देश के भीतर फिफ्थ पिलर ने जिस प्रकार से अपना पैर जमा लिया है, वो अपना जलवा दिखाने से परहेज कैसे कर लेता। इसलिए उस फिफ्थ पिलर ने एमएलसी द्वारा निभाई गई जिम्मेवारियां और सांसद के पत्र को भी सोशल साइटों पर जमकर वायरल किया। अब तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि ये फिफ्थ पिलर क्या है और हमारे बीच ये फिफ्थ पिलर कैसे काम करता है। प्रचार दुष्प्रचार के इस प्रोपेगेंडा नामक फिफ्थ पिलर ने देश के हर हिस्से में अपना पैर जमा लिया है, जिसके दम पर आधुनिक राजनीतिकार सत्ता को डगमगाने से रोकते रहते हैं और इसी प्रोपेगेंडा के माध्यम से लगातार सत्ता में बने भी रहते हैं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि जनता के प्रति एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल और सांसद संतोष कुमार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई या फिर जनता पर एहसान किया। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।